मौनी अमावस्या कथा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरम में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और मात्र एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हो गई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दिखाने को कहा कि ज्योतिष से इसकी कुंडली दिखा लाओ, जिससे गुणवती के ब्याह की बात आगे बढ़े। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वे बहुत दुखी हुए और उसका उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने बताया, हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप पर भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातें को सुनकर खुशी हुई और भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। आप चिंता न करें, आपकी समस्या का निदान मैं ढूंढ दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में कहा, हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लिप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा को कह डाला। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि हम तुम्हारे सुहाग के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। सोमा ने ब्राह्मण के घर जाकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता। गुणवती का शादी हुआ। उसकी शादी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले
अगर मेरे बेटे और पति को कुछ होता है तो उसके शरीर को संभाल कर रखना। बहू ने सास की आज्ञा का पालन किया और सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए जो मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं उन व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। एक बात बता दूं, इस बार मौनी अमावस्या 18 तारीख को पड़ रहा है, जो कि दिन रविवार है और रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए इस बार पीपल की पूजा नहीं की जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट्स दें। हाइप का बटन आया है, आप वो भी करें।